वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कैंपस कनेक्ट पॉडकास्ट बाय कॉलेज सर्च। और आज हम लोग बात करने वाले हैं चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के बारे में। इस बार भी हमारे साथ रश्मि है, कॉलेज एक्सपर्ट। तो रश्मि, पहले अगर हम लोग चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के बारे में बात करें तो आप कैसे उसको इंट्रोड्यूस करेंगी? अगर हम चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की बात करें, इट हैज़ अ लेगेसी ऑफ 24 ईयर्स। मीन्स चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की बेसिकली दो ब्रांचेज हैं, लांड्रा में और झंझेरी में। द ओल्डेस्ट ब्रांच इज लांड्रा, 2001 में इस्टेब्लिश हुई है। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी जो है, कॉलेज जो है आपका, दैट इज़ इन लांड्रा इटसेल्फ, WPO लांड्रा में, सेक्टर 112 में है। इट्स ग्रेटर मोहाली लोकेशन में कैंपस है ये आपका। ओके, और यहाँ की ऐसा क्या डिफरेंशिएटर है जो इसे बाकी सब कॉलेजेस से अलग करता है? मतलब अगर हम लोग दोनों कैंपसेस के बारे में बात करें तो दोनों कैंपसेस के बारे में अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स एक लेगेसी चलती आ रही है, पुराने फैकल्टीज़ हैं। एंड इनफैक्ट ब्रांचेस को लेके बात करें तो इनफैक्ट दोनों ही ब्रांचेस जो आपकी हैं वो IK गुजरात पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। सो अगेन इट्स अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर ऑल द पंजाब लोकेशन स्टूडेंट्स या जो नियर बाय पंजाब के हैं उनके लिए, क्योंकि पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। इनफैक्ट अगर हम इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें तो इंस्टीट्यूट आपका ऑलरेडी NAC A+ ग्रेड है यूनिवर्सिटी का आपका। देन UGC से एफिलेटेड है, AICT से एफिलेटेड है आपकी, एंड अगेन NCH है। मल्टीपल उनके पास अप्रूवल्स और एक्रेडिटेशंस है। इनफैक्ट हम बात करें, दे आर स्पेसिफिकली, लांड्रा ब्रांच अपने स्पेसिफिकली जानी जाती है अपने पेटेंट्स को रजिस्टर करने के लिए। इनफैक्ट 3rd रैंकिंग पे आती है वो पैन इंडिया में इंस्टीट्यूट्स में हम देखें उनके पेटेंट्स रजिस्टर्स पे। सो दे हैव मल्टीपल थिंग्स टू know about the university, being an oldest university। इतने सालों तक अगर यूनिवर्सिटी चली है तो ऑफ कोर्स कुछ बात है। इनफैक्ट दे आर नॉट जस्ट फोकस्ड टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स एजुकेशन, दे हैव मल्टीपल फैसिलिटीज ऑल्सो अपने बच्चों की स्कॉलरशिप्स को लेकर डायरेक्टली विद द गवर्नमेंट स्कीम, विच गिव मच बेनिफिट टू OBC SC ST के जो बच्चे होते हैं जिनके यहाँ पे फैमिली इनकम लो है, तो वो आगे एजुकेशन कैसे करे, उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है कि एजुकेशन इज़ अ प्रायोरिटी। हर एक बच्चा एजुकेट होना चाहिए। मुझे एक पॉइंट बड़ी अच्छी लगी इसमें, जैसा आपने बताया पेटेंट्स के बारे में, क्योंकि मैं खुद रिसर्च बैकग्राउंड से, तो एक चीज़ हम लोग हमेशा देखते थे कि अगर कभी जानना हो कि किसी कॉलेज में प्रोफेसर्स एक्टिव है कि नहीं, कितना है कि नहीं, कि वहाँ रिसर्च कैसा चल रहा है। एंड एज यू सेड कि वहाँ पर पेटेंट्स इतने सारे हैं, तो इससे क्लियरली पता चलता है कि हाउ गुड दे आर परफॉर्मिंग एज अ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। वेरी ट्रू क्षितिज, वेरी ट्रू। इनफैक्ट इसी से आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि ऑलरेडी वहाँ पे देयर आर मल्टीपल फैकल्टीज जो PhD स्कॉलर्स ऑलरेडी हैं, दे आर इन दैट फील्ड। और वहाँ से मुझे एक एज अ स्टूडेंट हमें पता चलता है कि मेरे लिए यूनिवर्सिटी कितनी परफेक्ट है, कितना एक्सपीरियंस लेवल है फैकल्टीज़ का, जहाँ मैं एक अच्छी एजुकेशन गैदर कर पाऊँ या नॉलेज गैदर कर पाऊँ। आई थिंक ये एक डिफरेंस आ जाता है एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट में, एक यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जहाँ आपको PhD पोस्ट डॉक्स और ये सारे मिल रहे हैं तो आपके पास हमेशा एक प्रोफेसर तो आ ही जाता है, लेकिन एक वो आ जाता है ना, गैप आ जाता है। लेकिन PhD पोस्ट डॉक्स ज़्यादा अप्रोचेबल रहते हैं, उनसे ज़्यादा हम लोग क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हैं। आई फील लाइक दिस इज क्लियरली अ डिफरेंशिएटर। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इनफैक्ट अगर हम CGC के बारे में अगर हम बात कर ही रहे हैं तो अभी उनका प्लेसमेंट्स का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, ऑलरेडी उनका 50 लाख से प्लस में उनका प्लेसमेंट हाईएस्ट जा रहा है, विच इज़ वेरी रेयर इन यूनिवर्सिटीज। यस। या अभी हम जैसे बात करें कि इट्स अ कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में देयर आर मल्टीपल थिंग्स, वहाँ पे भी इतना क्रैक कर पाना 53.7 LPA इज़ वेरी रेयर, या एक आधा बच्चा हो गया तो हो गया। बट अगर आप CGC के बारे में बात करें, मैनी स्टूडेंट्स हैव गॉट, एंड ऐसा भी नहीं है कि एक ही फील्ड में बच्चे उस प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं। देयर आर मल्टीपल ब्रांचेस, इंजीनियरिंग है, फार्मास्यूटिकल्स है, डॉक्टरेट है, एजुकेशन है, मैनेजमेंट है, दे हैव ऑल द स्ट्रीम्स, एंड हर फील्ड में उनके पास एक अलग हाई स्कोर प्लेसमेंट्स है। मल्टीपल कंपनीज हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल्स के बच्चे वैसे ही रहते हैं, या एग्रीकल्चर के बच्चों को मेजर डाउट होता है कि हमारे लिए क्या होगा, सेल में तो जॉब्स हैं, हमारी फील्ड में आएंगी कि नहीं आएंगी। तो दे हैव प्रॉपर टाइप्स फॉर देयर ब्रांच इटसेल्फ, फॉर द कंपनीज। उनके CRC टीम उनके रिक्रूटर्स के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं डे 1 से कि अगर बच्चा फार्मास्यूटिकल का है तो उसको फार्मास्यूटिकल की ब्रांच ही मिलनी चाहिए। दैट पर्सन शुड नॉट गो फॉर सेल्स या कोई और प्रोफाइल। कैरियर क्यों चेंज करें, मतलब पढ़ाई आप उसकी कर रहे हो तो उसी में जाओगे, राइट? सो दिस इज हाउ दे आर वर्किंग। तो आई गेस फिर इनका इंटर्नशिप प्रोग्राम भी बढ़िया होना चाहिए। वेरी ट्रू। इनफैक्ट इंटर्नशिप को लेके ऑल्सो दे आर वेरी एग्रेसिव अपने बच्चों के लिए। एज आई सेड कि उनकी CRC टीम डे 1 से इन्वॉल्व रहती है, तो उनका ऑलरेडी 9000 प्लस उनके पास ऑफर्स उनके ऑलरेडी बच्चों के निकले हुए हैं, और 9000 प्लस उनके बच्चे प्लेस्ड हैं आज की डेट में। They have very big alumni structure, so of course they take benefit from all the aspects. State का भी benefit है, बच्चों से भी benefit है, अपनी खुद की CRC टीम से भी है।
be it internship, be it placement, they take it equally important and equally seriously about it. Wow, like that's clearly impressive. Yes. अच्छा, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन जो बहुत स्टूडेंट्स को आएगा कि अभी एडमिशन का क्या प्रोसेस रहेगा, जैसे इतना तो जान लिया तो क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा? See, admission is very simple in this case क्योंकि एज आई सेड कि पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है तो स्टेट में थोड़ी सी आपके पास रिलैक्सेशन हो जाती है अगर आप विलिंग हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। एंड आई थिंक कोई भी बच्चा अगर इसे देखेगा इट विल बी अ राइट फिट कॉलेज। तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अप्लाई पे जाइए, फॉर्म अपना फिल आउट कीजिए, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर अपने जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स है उसे आप अपलोड करेंगे, जहाँ से आपको ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग द प्रोसेस पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। पोस्ट दैट यू विल गो विद योर डायरेक्ट एडमिशन और सीट, आपका रजिस्ट्रेशन एक साथ वहाँ पे होता है, दैट इज 11,000, जिसमें से 1,000 इज योर रजिस्ट्रेशन, 10,000 इज योर एडमिशन सीट बुकिंग अमाउंट। एंड इसके बाद अगर बच्चे चाहें तो स्कॉलरशिप के लिए भी इनफैक्ट अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे टेस्ट होता है, एक स्कॉलरशिप टेस्ट पोस्ट एडमिशन, वो देके बच्चा आगे अपनी सेमेस्टर फी के लिए जा सकता है। इनफैक्ट वहाँ पे एज अ सेट की स्टेट यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे स्टेट स्कॉलरशिप भी है, सेंट्रल स्कॉलरशिप भी है माइनॉरिटीज़ के बेसिस पे। देन आपके पास अगर कोई डिफेंस में है या डिफरेंट ऐसे स्पेशलाइज बैकग्राउंड्स है तो उसकी स्कॉलरशिप भी है आपके पास, गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप है। तो दे हैव मल्टीपल स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़। मतलब अगर आज मैं लो इनकम बैकग्राउंड से आती हूँ, मुझे फीस अपनी पूरी पे करनी है, लेकिन क्योंकि वो स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर है तो मैं गवर्नमेंट से डायरेक्टली अपना रीइंबर्समेंट अप्लाई कर सकती हूँ, जिसके लिए भी मुझे असिस्टेंस यहीं पे प्रोवाइड होगी। मैंने आज फी पे करी, डाउन द लाइन मुझे गवर्नमेंट से वो रिटर्न नहीं आ रहा है, सो आई एम एनी व्हिच वे सॉर्टेड। आई थिंक पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन एक क्रेडिबिलिटी भी बढ़ाता है, एक रिलायबिलिटी भी बढ़ाता है कि मतलब एश्योरेंस है कि हो तो जाना चाहिए प्रोसेस। राइट एंड होता भी है। लाइक बहुत बार मैंने काफ़ी स्टूडेंट से कनेक्ट भी किया एंड आई हैव बीन थ्रू देम टू नो देयर एक्सपीरियंस। पीपल डू से दैट कि हाँ हमने फीस भरी थी लेकिन आई है, मेरा आज मेरी कंडीशंस ऐसी नहीं थी, बट नाउ दे आर प्लेस्ड, दे आर अर्निंग। इनफैक्ट अगर किसी को लोन फैसिलिटी चाहिए तो दे ऑलरेडी हैव टाई अप विद यूनियन बैंक, जहाँ पे आपको अप टू मैक्सिमम 15 ईयर्स तक का टेन्योर में मिल जाता है। एंड अगर आप फीस देखोगे, फीस इज वेरी बजटेबल, बहुत रीजनेबल फीस है। दे डोंट हैव हाई फीस लाइक कि हाँ 20-30 लाख में इंजीनियरिंग हो रही है या ऐसा कुछ है। नो, दे हैव वेरी रीजनेबल फीस एंड उसमें भी अगर मुझे लोन ऑप्शन मिल रहा है वो भी 15 साल तक का, आई कैन ईजिली पे ऑफ वंस आई एम प्लेस्ड, राइट? वाओ, दैट्स डेफिनेटली मतलब अ गुड थिंग अबाउट दिस। अच्छा रश्मि, अगर हम लोग कैंपस लाइफ के बारे में बात करें और हॉस्टल फैसिलिटीज इन सब के बारे में, तो उसमें क्या आप बोलेंगे? सी, अगर हम कैंपस लाइफ के बारे में बात करें, एज अ सेट कैंपस लाइफ मेरी बनती है अच्छी मेरे क्राउड से, मेरा एजुकेशन, मेरी लाइफ वहाँ पे अच्छी ग्रो हो रही है, या मैं स्किल डेवलप कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ कि नहीं, उससे फैकल्टीज़ कैसे हैं, क्या मुझे सपोर्ट मिल रहा है इंडिविजुअल लेवल पे भी, जिसके लिए अगेन आपके मेंटरशिप के प्रोग्राम्स रहते हैं। देन अगेन मुझे बाहर की दुनिया की कितनी नॉलेज मिल रही है, राइट? सो अगेन उसके लिए आपके पास वेबिनार्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, आप आउटडोर अपने जाते हैं इंडस्ट्रियल विजिट्स के लिए। सो कैंपस लाइफ में ये आपका हो गया कि आपकी कॉलेज लाइफ में कैसे रही। बात हॉस्टल्स को लेके, अगेन बीइंग अ पंजाब साइड, ऑफ कोर्स वहाँ पे थोड़ा सा हर चीज़ को लेके ओवर प्रोटेक्टिव सब रहते ही हैं, तो वहाँ पे अगेन आपके पास सिक्योरिटी फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी है, इनबिल्ड ही है एवरीथिंग, यू हैव एवरी फैसिलिटी इनसाइड इटसेल्फ, बी इट स्पोर्ट्स, be it you want to do some extracurricular like dancing, anything you want to do, you have it there. आपके फेस्ट हो रहे हैं, you have enjoyment also, you have education also over there. So मुझे दोनों चाहिए at the end. बेसिकली मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपीरियंस है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई कर करके तो नहीं चलता है काम, एक्टिविटीज तो चाहिए। सो लाइक रश्मि, दैट वाज एक्चुअली वेरी इंसाइटफुल, बिकॉज आई गेस जितना भी डाउट होगा आपने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। स्कॉलरशिप हो गया, प्लेसमेंट हो गया, एडमिशन हो गया, कैंपस लाइफ, लाइक एवरीथिंग। सो इसी के साथ मैं आज का एपिसोड एंड करना चाहूँगा। दिस वाज चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, और हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही कोई कॉलेज डिस्कस करते हुए।